तो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। जो बैरिकोज वेन्स होती है, बैरिकोज वेन्स जो डिजीज है, उसको हम लोग आज चर्चा करेंगे कि बैरिकोज वेन्स जो एक्सट्रीमिटीज मैंने शुरू की है चैप्टर, और उस एक्सट्रीमिटीज में जो बैरिकोज वेन्स है उसका जो ट्रीटमेंट है वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कैसे हो सकता है, कैसे हम कर सकते हैं। तो जो 3 स्टेप आवर सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, हम 3 स्टेप सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करते हैं, जिसको हमने आपको सिखाया और बताया है। और जितने भी लोग हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं, आपको ये स्टेप, अगर आपको सिलेक्शन ऑफ रेमेडी नहीं आती है तो ये स्टेप जो है आपको सीखना चाहिए। ये स्टेप जो है आपको फॉलो करना चाहिए कि हम किस तरीके से सिलेक्शन ऑफ रेमेडी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कर सकते हैं, कि सिलेक्शन ऑफ रेमेडी कैसे हो सकता है। तो ये बैरिकोज वेन्स होती क्या है, पहले इसको हमें समझना है। मैंने पढ़ाया भी था, बताया भी था कि डायलिटेशन, ठीक है, डायलिटेशन ऑफ सुपरफिशियल वेन्स। वेन्स का क्या होता है? डायलिटेशन होता है, सुपरफिशियल वेन्स का डायलिटेशन हो जाता है, उसी को हम बैरिकोज वेन्स करते हैं। और चीफली ये मुख्य रूप से किसमें होता है? लेग्स, पैरों में, मुख्य रूप से पैरों में देखने को मिलता है ये बैरिकोज वेन्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ट्रीटमेंट हम इसका कैसे कर सकते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ये बीमारी जो है हम जड़ से ठीक कर पाए। जो बैरिकोज वेन्स है उस बीमारी को हम जड़ से कैसे ठीक कर सकते हैं, बैरिकोज वेन्स जो डिजीज है जो देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सिलेक्शन ऑफ रेमेडी में सिम्टम लक्षण क्या होते हैं? तो इसमें लक्षण में मोस्ट कॉमन कंप्लेंट्स, एचिंग पेन, पहला लिखिए एचिंग पेन। फर्स्ट क्या है? एचिंग पेन, दर्द हो रहा है, एचिंग पेन, दैट इज द फर्स्ट सिम्टम्स। सेंस ऑफ टायर्डनेस, यानी कि पैरों में थकान जैसी, सेंस ऑफ टायर्डनेस इन द लेग्स, सेंस ऑफ टायर्डनेस इन लेग, यानी कि टायर्डनेस लग रही है कहां पे? लेग्स पे, पैरों पे क्या लग रही है कि टायर्डनेस है, थकान जैसी फीलिंग आ रही है, टायर्डनेस आ रही है लेग्स में, ठीक है। तीसरा सिम्टम्स क्या है? इरिटेशन एंड डिसकलरेशन, इरिटेशन एंड डिसकलरेशन, तीसरा सिम्टम्स लिख लीजिए, इरिटेशन एंड डिसकलरेशन, इरिटेशन एंड discoloration, irritation and discoloration, that is the symptoms, irritation and the discoloration, that is the symptoms. Skin over the dilated veins, यानी कि स्किन ओवर डायलिटेटेड वेन। और फिजिकली जब हम देखते हैं तो जो वेन्स होती है वो डायलिटेटेड दिखती है, डायलेट दिखती है। और एडिमा अराउंड एंकल, एडिमा मतलब थोड़ी सी स्वेलिंग टाइप दिखती है, एडिमा दिखती है वहां पे, जो इसके सिम्टम्स हैं एडिमा। और क्या होता है? एंड ऑफ द डे कॉमन, यानी कि शाम के समय वो बढ़ जाता है एडिमा इसका। और क्योंकि बीमारी के जो मैंने टाइप्स आपको बताए हैं, बीमारी के सिचुएशन के आधार पे, जैसे कि हमारी डोजोलॉजी तय होती है एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक और डिजनरेटिव फेज में कोई भी बीमारी जाती है, फर्स्टली एक्यूट, सब एक्यूट। तो ये सिम्टम्स थोड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं, सिम्टम्स बदलते रहते हैं,
सिम्टम्स। अब क्या होगा आगे, अगर पुराना हो गया थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में आकर, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाता है, वेरिकोज एक्जिमा, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, वेरिकोज एक्जिमा और अल्सरेशन डेवलप इन लोअर लेग्स, और अल्सरेशन डेवलप हो जाता है लोअर लेग्स पे, एंड सीवियर हेमरेज इंश्योर द रप्चर, और वहां पे सीवियर हेमरेज हो जाता है इंश्योर द रप्चर होने पे कभी कभी वो वेन्स क्या होती है, रप्चर्ड हो जाती है, जिससे कि वहां पे हेमरेज होने लगता है। तो ये इतने सारे सिम्टम्स जो हैं वेरिकोज वेन्स में देखने को मिलते हैं। ये एक्यूट तत्काल में भी और क्रॉनिक में भी जा सकता है, जहां वेरिकोज एक्जिमा हो सकता है वहां रैप्चरिंग हो सकती है। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। ठीक, अब यहां पे हमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इलाज इसका करना है। ठीक, तो अब इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में? तो अब यहां पे आर्गन्स पे हम आते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में मेन इलाज क्या है, अंग को जानना, समझ गए? तो यहां क्या है, वेन्स है, वेन्स की, वेन्स VEINS वेन्स है, और वेन्स की जो वाल्व है, वाल्व जो कपाट बोलती है, उसमें क्या होता है, बनावट में अंतर। ठीक है, उसमें बनावट में अंतर आ जाता है वाल्व में, समझ रहे हैं बात को, कि जो वेन्स की वाल्व्स है उसकी बनावट में अंतर आ जाता है, और वहां पे जो है सिराएं जो है, यानी कि जो वेन्स है वो क्या होती है, डायलेटेट हो जाती है, डायलेटेशन हो जाता है यहाँ पे। ठीक, तो उसी को हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं, यानी कि ये वेन्स की जो वाल्व हो वहां क्या होता है, डायलेटेशन हो जाता है। किसी भी बीमारी में सिलेक्शन ऑफ रेमेडी में ये महत्वपूर्ण है कि उस अंग में क्या पैथोलॉजिकल चेंज आ रहा है, समझ गए? तब हम ट्रीटमेंट करना हमारे लिए आसान हो जाता है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ट्रीट करना आसान हो जाता है। ठीक, कोई भी बीमारी आए उसको 3 पार्ट में बांट लीजिए। ठीक, आप उसमें पहला तो कि सिम्टम्स आप देख लीजिए, हो सकता है मल्टीपल डिजीज हो तो मल्टीपल सिम्टम्स, फिर मल्टीपल ऑर्गन बीमार होते हैं रोगी में। ठीक, कई में सिंगल ऑर्गन बीमार होते हैं। तो ये तो मरीजों के ऊपर निर्भर है, पेशेंट के ऊपर निर्भर है कि वो पेशेंट आपके पास कौन सा आया हुआ है। ठीक, हमारा काम है कि सिलेक्शन ऑफ रेमेडी जो है इसमें हम कैसे कर सकते हैं, हाउ टू सेलेक्ट द रेमेडी, बीमारी में दवाई का चयन हमें महत्वपूर्ण रूप से कैसे करना है। ठीक है, तो जब पढ़ेंगे, सीखेंगे, ध्यान देंगे तो ट्रीटमेंट करना आसान हो जाएगा, आसानी से आप कर सकते हैं, आसानी से इलाज हो सकता है। तब अब यहां पे आते हैं कि मुख्य रूप से वेन्स हो गई आर्गन, अब आते हैं कि कारण। ठीक, यानी कि जो प्रिंसिपल रेमेडी है हमारी, हमने बताया है कि सिम्टोमेटिक रेमेडी, ऑर्गेनिक रेमेडी एंड द प्रिंसिपल रेमेडी। तो अब यहां पे कॉज, कारण क्या है? तो कारण इसमें जो है मुख्य रूप से जो देखने को मिलता है कि वेरिकोज वेन्स जो है कॉज्ड बाय इनकॉम्पिटेंट वाल्व एट द स्फेनोफेमरल एंड स्फेनोकोक्टियल जंक्शन, यानी वाल्व जो है कम्युनिकेट करती है, यानी कि वाल्व क्या करती है, दो जो स्फेनोफेमरल है और स्फेनोकोक्टियल जो जंक्शन है, ठीक, और डीप वेन्स आर डिफिशिएंट टू ब्लड ड्रेन टू डीप वेन्स इनटू सुपरफिशियल वेसल्स। जो डीप वेन्स होती है उससे ड्रेनेज जो है वो उसके क्या बोलता है कि जब उसके वॉल्व में
क्या होता है, डायलिटेशन हो जाएगा। तो जो सुपरफिशियल वेन्स है, यानी कि सुपरफिशियल जो वेसल्स है उसमें जो है ड्रेनेज नहीं होगा। आ रहा है समझ में, वहां से वापस नहीं जाएगा वो डायलिटेट होने के बाद। तो मच मोर लाइकली व्हेन द, ये मुख्य कारण क्या है कि मुख्य रूप से कॉन्जेनाइटल, ठीक, हिस्ट्री ऑफ डिसऑर्डर, यानी कि फैमिली हिस्ट्री। एक तो कारण फैमिली हिस्ट्री है जो मिलता है देखने में, तो कारण में लिख लीजिए फैमिली हिस्ट्री एंड थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ऑब्स्ट्रक्ट द डीप वेन। मैंने बताया भी था कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या होता है, ये क्या करती है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है डीप वेन्स को, और सुपरफिशियल वेन डैमेज डायरेक्ट, और कभी कभी सुपरफिशियल वेन डैमेज हो जाती है डायरेक्ट ट्रोमा की वजह से, और ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, स्टैंड ग्रेट डील टू टाइट ग्रेटर, लंबे समय तक खड़ा होना, ओबेसिटी, मोटापा होना, ये भी कारण है इसके पीछे होने के। ठीक है, ये तमाम सारे कारण हैं वेरिकोज वेन्स होने के। समझ गए बात को, ये वेरिकोज वेन्स होने के तमाम सारे कारण जो हैं मैंने यहाँ पे बताए कि कारण क्या क्या हैं आपको। अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसको ट्रीट करना है हमें। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में क्या करना है, इलाज करना है। ठीक, तो अब इसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि रोगी किसी भी कंडीशन में आपके पास पहुंच सकता है, केवल फूला हुआ गुरछी हुआ मिल सकता है, या तो वहां पे एक्जिमा हो सकता है, ब्लीडिंग के टाइम मिल सकता है, अल्सर वहां घाव बन जाए तो उस टाइम मिल सकता है। तो अगर घाव वगैरह बना है, अल्सर वगैरह हुआ है, ब्लीडिंग वगैरह हुआ है, तो घाव में क्या क्या लगाएंगे हम, C5A2 और G। ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है B, समझना है बात को। और चलाने के लिए जो दवाई है, तो दवाई मुख्य रूप से क्या होती है, WE और G, WE और G हो सकती है, दवाई होती है जो चलाएंगे कंडीशन के आधार पे। यहां समझने की जरूरत है, इलेक्ट्रोपैथी में लोग फार्मूला अडॉप्ट कर रहे हैं कि फला फला फार्मूला। तो फार्मूला कैसे अडॉप्ट हो सकता है, मान लीजिए किसी रोगी में अल्सर हो गया है, किसी में हेमरेज हो रहा है, किसी में केवल उसी तरह गांठ मतलब फूला हुआ है, तो सेम फार्मूला कैसे काम कर सकता है। इसलिए मैं बताता हूं कि आप WEBG कंडीशन के आधार पे आप तय कर सकते हैं। तो जो साथी हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं, उन साथियों से हम कहना चाहते हैं कि अगर आपको मटेरिया मेडिका नहीं आती है तो आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप आ सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। हम सारे सब्जेक्ट चलाते हैं आपकी ट्रेनिंग के लिए, और इलेक्ट्रोपैथी पूर्ण रूप से आप सीख सकते हैं हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में जुड़ करके। जो साथी हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं वो जुड़ सकते हैं हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से। तो अब इसमें इलाज हम कैसे करेंगे, तो इलाज क्योंकि इसलिए आवश्यकता है, जो बिल्कुल नहीं सीखा है उसके लिए मटेरिया मेडिका जानना, एनाटॉमी फिजियोलॉजी जानना, लॉ ऑफ डोजोलॉजी जानना, ये बहुत ही आवश्यक है। तो जो साथी सीखना चाहते हैं पूर्ण रूप से, तो हमारे बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम का जरूर हिस्सा बने और सीखें पूर्ण रूप से। उसके बाद आपको सिलेक्शन ऑफ रेमेडी हमारे द्वारा ऐसी मिलती है कि आप धीरे धीरे सेलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो अब यहाँ क्या दवाई हो गई, अब यहाँ क्या इन्वॉल्व है, वेन्स इन्वॉल्व है ना, वेन्स इन्वॉल्व है तो दवाई A2 होगी। ठीक है, C5 और वॉल्व इन्वॉल्व है तो C5। दर्द हो रहा है, अब यहां देखिए एचिंग पेन हो रहा है, ठीक, ये सब सारे डिस्कलरेशन हो रहा है, ये सब सारे सिम्टम्स जो हैं देखने को, सेंस ऑफ टाइडनेस है यहाँ पे, तो A2 C5 GF1। ठीक है,
यहाँ दे सकते हैं। A2C5 और F1 रेमेडी होगी, समझ गए। A2C5 F1 जो डाइल्यूशन होगा इसका, डाइल्यूशन रोग की गंभीरता के समानुपाती होगा D4 से लेके D10। इसकी डाइल्यूशन कौन सा चला है इसकी जानकारी के लिए हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा जरूर बने, जिससे कि आपको डाइल्यूशन सेलेक्ट करने में भी आसानी हो जाए। ठीक, फिक्स डाइल्यूशन इसलिए नहीं होता है कि रोगी की कंडीशन, रोग की कंडीशन और रोग की स्थितियां अलग अलग होती हैं, इसलिए फिक्स डाइल्यूशन, किसी भी रोगी में फिक्स कोई डाइल्यूशन नहीं होता है। मात्रा कैसे निर्भर कर सकते हैं फिक्स किसी रोग में, मात्रा रोग की गंभीरता के समानुपाती होता है। तो इसको सीखने के लिए हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, सीख सकते हैं। जो भी हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके और इसको सीख सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्या कि दवाई आपकी ये हो गई कि आप यूज कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें GB का इस्तेमाल बी ब्लीडिंग में हो गया, ठीक है। बाकी A2C5 और F1, ठीक है। ये मुख्य रूप से दवाई होगी वेरिकोज वेन्स की। तो इस तरीके से आप ट्रीटमेंट्स जो है वेरिकोज वेन्स की आप कर सकते हैं, जिसमें जो है आप इस रोगी को ठीक कर सकते हैं। बाकी कारण के आधार पे अगर मान लीजिए कि हेरिडेटरी है, फैमिली हिस्ट्री है, तो वेन1 जोड़ सकते हैं। आ रहा है समझ में, फैमिली हिस्ट्री अगर है तो वेन1 जोड़ सकते हैं। अगर एंकल्स में सूजन आ रही है शाम को, आ रहा है समझ में, तो वो आप जो अभी एडिमा चैप्टर आएगा उसमें आपको बताएंगे कि सूजन एडिमा की क्या दवाई है। आगे नेक्स्ट जो है एडिमा, एंकल एडिमा अगली बीमारी पढ़ाएंगे। तो ये मुख्य रूप से ये दवाई आपकी हो गई जो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कोई भी वेरिकोज वेन्स का रोगी आए तो थ्रोली इन्वेस्टिगेट करके और ये दवाई जो है आप चला सकते हैं। और मोटापा हो तो मोटापा की मैंने बताई है कि मोटापा में क्या देना चाहिए, मेटाबॉलिज्म सुधार करिए, मोटापा कम होगा धीरे धीरे रोग, यानी कि रोग में जैसे ध्यान दीजिए रोगी को ठीक करना है तो अंगों की स्थिति ठीक करिए। यहाँ डायलिटेट हो गया वेन्स, तो हमने यहाँ ऑर्गेनिक रेमेडी दी है, बट व्हाट इज द रीजन ऑफ द डायलिटेशन। अगर डायलिटेशन के कारण को दूर नहीं करेंगे तो रोगी ठीक नहीं होगा। ये क्या है, लाक्षणिक दवाई है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को एप्लीकेट कराना, पिलाना, ये रोगी को तत्काल में आराम दे सकता है, ये अंग की स्थिति ठीक कर सकता है, लेकिन कारण को आपको दूर करना होगा। इसलिए जो 3 स्टेप हमने बनाया है, 3 स्टेप सिलेक्शन ऑफ रेमेडी, दैट इज द बेस्ट, और वो रोगी को ठीक करता है, समझ गए। इसलिए इसको फॉलो करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस जो है कभी फेल्योर नहीं होंगे किसी रोगी में, हर रोगी आप ठीक कर पाएंगे। इसलिए जो साथी सीखना चाहते हैं हमारे YouTube चैनल पे आके और हमारे लिंक से जुड़ करके और सीख सकते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, आगे बढ़ सकते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सीखकर। बहुत बहुत धन्यवाद।